मैं 2 मिनट में आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए तो मैं बोल पाऊंगा। 2.5 साल से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और यूपी के सामने 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक किसान और मजदूर की हालत और दूसरा बेरोजगार युवा का भविष्य। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान से वायदा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप में किसी को मिला? पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, मोदी जी आपने हमें वायदे किए थे, आपने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, आपने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, आपने किसान से कहा था कि मैं आपको सही दाम दिलवाऊंगा अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए, मगर आपने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मोबाइल लो यार। अब जो युवा है वो मोदी जी पर भरोसा नहीं रखता। युवा को लग रहा है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बनाया उस व्यक्ति ने वायदे तो बहुत किए मगर वो वायदे खोखले निकले, और खास तौर से जो किसान है और युवा है उनको लग रहा है कि भाई हमारे लिए ना उत्तर प्रदेश में ना हिंदुस्तान में भविष्य है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के किसान को कहना चाहती है और युवा को कहना चाहती है कि देखिए आपने जरूर पिछले 2.5 साल मोदी जी पे भरोसा किया और मैं समझता हूं कि वो उस बात पर खरे नहीं उतरे, जो उनको करना था वो नहीं कर पाए। हमने ये यात्रा किसानों की मदद करने के लिए, देवरिया से दिल्ली की यात्रा है। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। वो जो पैसा था उन्होंने 15 बड़े उद्योगपतियों को दिया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15 उद्योगपतियों को। उस पैसे का नाम लिया, उस पैसे का दूसरे तरीके से प्रयोग होना था। कैसे होना था मैं आपको बताता हूं। अगर वही पैसा, अगर 1,10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के ट्रेनिंग में डाल दिया होता या युवाओं को रोजगार देने में डाल दिया होता तो पूरा हिंदुस्तान एक सुनहरा भविष्य की ओर चलता। मगर मोदी जी ने क्या किया, जो आपका पैसा था, जो युवाओं का पैसा था और जो किसानों का पैसा था, जो पैसा हम मनरेगा में डालते हैं, जो पैसा हमने कर्जा माफी में डाला और जो हम ट्रेनिंग में डालते हैं, वो उन्होंने 15 लोगों को पकड़ा दिया है। अब हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं देखिए मोदी जी आपने ये गलती कर दी, ठीक है, एक बार आपने कर दिया, मान ली बात, मगर अगर आप 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दे सकते हो तो फिर आप 1,10,000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार दिलवाने में और किसानों का कर्जा माफ करने में भी दे सकते हो। नरेंद्र मोदी जी से दबाव डाल रहे हैं, जितना हम, उसकी भी बात करूं, जितना भी हम दबाव डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी पे, उनमें घबराहट शुरू हो रही है। हमें लगता है कि अगर हमने ये यात्रा पूरी की और ठीक से दबाव डाला तो नरेंद्र मोदी जी किसानों का काम कर डालेंगे। अगर उन्होंने कर दिया अच्छा है, हम युवाओं का काम शुरू कर देंगे, मगर अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो फिर हम, जब हमारी सरकार यूपी या दिल्ली में आएगी, पहला हमारा काम कर्जा माफी का होगा। आपने अभी एक बहुत जरूरी सवाल उठाया।
चलिए भैया, आपने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। भैया आप चाहते हैं कि मैं बोलूं या आप बोलना चाहते हैं? मैं बोलूं या आप बोलना चाहते हैं? आपने एक बहुत जरूरी बात उठाई। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को वायदे किए, किसानों को वायदे किए, मजदूरों को वायदे किए, तोड़ दिए। मगर एक काम उन्होंने जरूर किया है और उस काम को वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। वे शांत हो जाइए। उस काम को वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाना बहुत अच्छा जानते हैं। जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, किसी न किसी हिंदुस्तानी की दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाई करके वापस आते हैं। मैं दो तीन उदाहरण आपको देता हूं। जहां भी चुनाव हो, असम में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं ना कहीं उससे पहले बीजेपी आरएसएस के लोग दंगा कराएंगे, लड़ाई कराएंगे। दूसरा उदाहरण, 10 साल के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप लोग हरियाणा गए होंगे, आपने विकास देखा, नई सड़कें देखी, अस्पताल देखे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां देखी और रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलते हुए देखा। हरियाणा पंजाब से आगे निकल गई। 10 साल हमने चलाया, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। बीजेपी आती है, 6 महीने के अंदर हरियाणा में आग लगा दी। देखो भैया, यहाँ नॉन जाट और जाट के बीच में आग लगाओ, जला दो। तो जहां भी ये जाते हैं, ये लड़ाई कराते हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि आरएसएस को और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिल जाए, बाकी सब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने की पार्टी है। जहां भी ये लोग एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वहां आपको कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही मिलेगा जो उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगा, भाईचारे की बात करेगा, प्यार फैलाने की बात करेगा। ये देश सबका देश है। भैया मुझे बोलने दो भैया, मैं आरएसएस को शट डाउन नहीं कर सकता हूँ। आरएसएस की आज हिंदुस्तान में सरकार है। बात समझ लो, आप बात समझ लो। ये आरएसएस एक विचारधारा है, आपको समझना है। आरएसएस एक विचारधारा है। संगठन विचारधारा के बल पे बनता है। विचारधारा क्या है? विचारधारा है कि जहां भी आपको गुस्सा दिखे, और ये सिर्फ आरएसएस नहीं करती, ये हर धर्म में कट्टरपंथी लोग करते हैं और ये अलग अलग संगठन हर धर्म में है। जहां भी इनको गुस्सा दिखता है, जहां भी उनको क्रोध दिखता है, वहां वो आग लगाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होने वाला है, चाहे वो कोई भी करे। हिंदुस्तान का इससे फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान का जब फायदा होगा जब हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और जब हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हर धर्म को, हर जात को आगे ले जाने की बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं राहुल भैया से निवेदन करना चाहता था, कुछ युवा नेता थे, हाथ मिलाना चाह रहे थे। चलिए पहुंचिए जल्दी से। हम अपने बस साथी से ये कहना चाहते हैं जिन्होंने पूछा माइनॉरिटी स्टेटस, यूपीए सरकार का एफिडेविट सबूत है हमारे माइनॉरिटी स्टेटस पे क्या स्टैंड है। और फारूक भाई और शहनशाह जी की आमद का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं।